चीज़ें इतनी सरल नहीं। हालांकि जो नौजवान होते हैं उनको तो एक अपना एक माइंडसेट होता है, स्वाभाविक है, उनको कष्ट है तो उनकी भाषा भी वैसी हो जाती है, लेकिन समस्या इतनी सरल भी नहीं। ये संविदा आज नहीं आई क्या? मैं फिर कहूंगा जब गौरव और रजत पैदा नहीं हुए होंगे, स्कूल में पढ़ रहे होंगे 5वें 6ठे में, तब संविदा में लोग काम कर रहे थे, पता है। इसलिए ऐसा घोर माठा भी नहीं करो ना। नौजवानों के संघर्ष में जब राजनीति का पुट आ जाए तो उनका संघर्ष कमजोर हो जाता है, जान लीजिए क्या। और राजनीति ये चाहती है कि नौजवानों का संघर्ष लांछित हो जाए क्या। जब सपा की सरकार थी तो जो आंदोलन करते थे बच्चे, भाजपा वाले सपा वाले कहते थे भाजपाई हैं क्या। तब भी मैं कहता था राजनीति से 12 हाथ की दूरी रखो क्या। लेकिन आप लोग भी रखते नहीं हो, ये भी सच है, रखते नहीं हो क्या। क्योंकि कुर्ता और गाड़ी और पान और उंगली में चूना, लेटर हेड, मोहर, इसका भी चस्का है क्या। गलत कहूं तो टोक देना रजत बाबू क्या, इसका भी चस्का है क्या। संघर्ष करने वालों में भी नेता पैदा हो गए क्या। वो भी फोटो खिंचा रहे बड़े राजनीतिक नेताओं के साथ क्या, बोले गंभीर विचार विमर्श करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री के साथ क्या। वो कह दिया आप सपाई हो, बसपा का शासन आ जाएगा वो कहेंगे आप भाजपाई सपाई दोनों हो, खत्म। इसलिए आपको सलाह दूंगा क्या, अपनी लड़ाई अपनी मांगों तक सीमित रखिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट की ओर मत जाइए, ठीक। आपकी लड़ाई सिस्टम से है ना, तो सिस्टम की बात करिए। लेकिन मैंने कहा कि वो भी दिक्कत है कपीश बाबू, कुर्ते में कलफ लग जाए तो समझ लो नरक हो गया क्या, फिर आदमी मान थोड़ी नहीं सकता ना। बघेल, कुर्ते में कलफ ना लगे तभी तक ठीक है भैया, कलफ लग गया तो मुंह में पान और हाथ में चूना, बोले हाँ भाई फोन लगाओ, कहाँ मंत्री जी मुलाकात कर ले क्या। ये भी है समस्या। खैर मैं इसमें नहीं जाता, मैं सरकार से एक बात कहूंगा। चाणक्य ने कहा है कि शासन व्यवस्था में बहुत बड़ी क्रांतियों की जरूरत नहीं होती दीपक जी, कुछ नजीर सेट करनी पड़ती है, ठीक। जैसे कल मुख्यमंत्री जी जब लॉ एंड ऑर्डर पर समीक्षा कर रहे थे तो उन्होंने एक आईपीएस अधिकारी से कहा कि भाई हमको बर्खास्त करने पर मजबूर नहीं करो, कर दूंगा बर्खास्त क्या। ये मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य पूरे देश में वायरल हो रहा है ना। नजीर तो सेट हुई ना कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। अगर गलत पेपर बनाने वालों को में से किसी 4 को जेल भेज दिया होता आपने मुहूर्त देख के, तो बाकी सब तो सुधर गए होते, सही पेपर बनाते भर्ती का कि नहीं, बताओ भैया क्या। मानदेय और तनख्वाह, मैंने मुख्यमंत्री के कम से कम 5-7 आदेश तो मैंने देखे जिसमें उन्होंने कहा कि किसी का मानदेय रुकना नहीं चाहिए, 31 दिन के भीतर मानदेय पहुंच जाना चाहिए क्या। और अगर नहीं पहुंच रहा तो यही राजद्रोह है, ये राजद्रोह से कम है क्या। 20 लाठी मारिए, जेल भेजिए, अपना पराया मत देखिए। आप ऐसा कर दीजिए, गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक जय जय नहीं हो तो हमको बताना, लेकिन करना पड़ेगा। अब जनता भी उतनी समझदार हो गई, 1970 और 80 की जनता नहीं भाई साहब, वो भी व्हाट्सएप पे रहती है जनता भी, वो भी देश दुनिया समझ रही है कि क्या चल रहा है। एक छोटा सा सुझाव देता हूं, अच्छा लगे मान लीजिएगा। जिन लोगों की गलती के कारण मानदेय या ऐसी चीजें हों, उनकी सैलरी क्यों नहीं रोक सरकार सीज कर ले। एक बार कर लीजिए, सबकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी एक की कर लीजिए, बाकी तो दहशत में सुधर जाएंगे क्या।
धी मार बहू समझाई, कहावत है क्या, बिटिया को डांट के बहू को मैसेज दे दिया जाता है दीपक बाबू, लेकिन करना तो पड़ेगा। और दूसरी चीज मैं कहता हूं कि चुनाव का एक टाइम टेबल है, कपिल जी और दीपक जी दोनों से कहता हूं, दोनों राजनीतिक लोग हैं। विधानसभा लोकसभा कोई सीट हो 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रह सकती दीपक जी, पानी बरसे और चाहे आंधी आए, चाहे कोरोना आए, चाहे कोरोना का बाप आए, चुनाव तो होता है ना, तय कैलेंडर के अनुसार ही होता है, बोलो हाँ। तो जब इस देश में चुनाव जितना बड़ा काम हो सकता है तो भर्ती क्यों नहीं हो सकती टाइम से? मैं समझना ये चाह रहा हूं, मैंने सबकी सरकारें देख ली भाई साहब, इसलिए मुझे मत समझाना, मैंने 35 साल में सब सरकारें देख ली, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक। नरेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री थे जब मैं पत्रकारिता करने शुरू की थी क्या? आप सब चीज के लिए टाइम टेबल है, भर्ती के लिए टाइम टेबल नहीं। मैं देखता हूं लोग मुझे भेजते हैं कि 2015 की भर्ती अटकी है, 13 की अटकी है, 13 की 10 साल हो गए। बोले हाँ भाई साहब क्या, अच्छा कुछ में कुछ हो भी गया तो डबल बेंच सिंगल बेंच खेल रहे हैं क्या? फिर मैं देखता हूं वो कौन अधिकारी हैं, उनको आइडेंटिफाई करिए जो सरकार को मुकदमे में उलझाते हैं। मान लीजिए एक फैसला हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने दे दिया युवाओं के हक में, आप उसके खिलाफ क्यों जाते डबल बेंच में समय खराब करने? अच्छा डबल बेंच में भी अगर आप हार गए तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। हम किनसे लड़ रहे हैं? अपनी संतान से, अपने बच्चों से। राजनीतिक नेतृत्व को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो अधिकारी ये सुझाव लाते हैं कि नहीं सर हमको अपील में जाना चाहिए, उनको डपटना चाहिए। ये कोई युद्ध लड़ रहे हैं क्या पाकिस्तान के खिलाफ? मेरे दिमाग में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सरकारों को नौकरशाहों ने अपील में भेज दिया। ये फिर आप जो मान लीजिए मुकदमे चल रहे उनमें पैरवी प्रॉपर नहीं हो रही, नेता की गिरफ्तारी हो अपनी जमानत की जैसे पैरवी कराता है वो, वैसी पैरवी तो इसमें नहीं होती। महाधिवक्ता बोले नहीं आ रहे हैं, तारीखी पे नहीं जा रहे हैं। एक मसला ऐसा भी आया था, तब मैंने उसमें व्यक्तिगत तौर पर कोशिशें की, तब जाके वो क्या बोलते जी महाधिवक्ता क्या उन बोलते हैं उनको, वो जाके हाजिर हुए। ऐसा क्यों? ये हमारे घर के बच्चे हैं भाई। सरकारें आएंगी जाएंगी मित्र, लेकिन जनता तो यही रहेगी। पार्टियां बदल सकती हैं, नेता बदल सकते हैं, अभिनेता बदल सकते हैं, लेकिन जनता नहीं बदल सकती, वो तो यही रहेगी। और मेरी सिर्फ इस बात पर क्षुब्धता है, खिन्नता है कि अगर किसी ने गलत कॉपी जांची वो जेल क्यों नहीं गया? अगर किसी अधिकारी की गलती के कारण भर्ती अटके, लटके या भटके, उसको एक थाली कंबल लेके दीपक बघेल जी क्या जेल की ड्रेस पहना के तुरंत डासना में क्यों नहीं बुक करते हो? डासना जेल में वो पेस्ट्री और काजू और जूस वैसे ही खाता रहता है सचिवालय में। ये नहीं सोचना चाहिए क्या हम लोगों को? सोचना चाहिए ना। और नहीं तो उनकी सैलरी जब्त करिए। जो लोग हमारी जनता के साथ ऐसा व्यवहार करें उसके पीछे उनका इंटेंशन क्या है, मैं उस बहस में नहीं जाता, लेकिन होता तो है ना। इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता कि जो आदमी संघर्ष में है, रोजगार के लिए छटपटा रहा है, उसको मुकदमे में फंसा दें हम। दीपक बाबू, मैंने तो कपिश बाबू दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे आए तो जो लड़ने आते थे बच्चे, वो मुझसे भी मिलते थे। क्या अभी भी कुछ चल रहे हैं मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में? दीपक जी, मैंने उनकी आंखों की पीड़ा महसूस की है। क्या इतनी सरकार का पैसा तो किसी अधिकारी की जेब से तो जा नहीं रहा। क्या 20 लाख खर्च करो पेशी पे, चाहे 2 करोड़, वो तो हमारे टैक्स का जाएगा।
लेकिन रजत को और गौरव को चंदा करके पैसा देना पड़ता है वकील साहब को। गलत तो नहीं कह रहा रजत? बाप को बैल बेच के पैसा भेजना पड़ता है कि वकील की तारीख पर पैसा दे देना। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? आपके पास तो वकील है, खजाना है सरकारों के पास, लेकिन ये कहां से लाते हैं पैसा? सोचिए। ये भी जो अभी कपिश जी कह रहे थे, सूद पर पैसा लेके मुकदमे लड़े जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। गौरव गलत तो नहीं कह रहा? इससे ज्यादा शर्म की कोई बात हो सकती है? मुकदमे एक बड़ी कमेटी बननी चाहिए हाई पावर में। मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा, एक हाई पावर कमेटी बनाइए और देखिए उत्तर प्रदेश में भर्तियों से जुड़े जो मुकदमे जो सरकार की ओर से इनिशिएट हैं, जिनमें सरकार लड़ रही है किसी निर्णय के विरुद्ध, वो सब वापस होने चाहिए। सरकार क्यों लड़े मुकदमा? अपनों के खिलाफ नहीं, कोई आपराधिक मामले तो है नहीं। अगर कोर्ट ने कहा कि भाई आप इनको 17,000 दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है दे दीजिए, बोले नहीं डबल बेंच में जाएंगे, फिर संविधान पीठ में जाएंगे, सब मत करिए। अपने बच्चों के साथ व्यवहार वैसा ही होना चाहिए जैसे परिवार में माता और पिता का होता है। गांव में जाइए तो आज भी गांव के लोग सरकार को माई बाप कहते हैं। क्या माई भी है और बाप भी है। तो वही करुणा दिखनी चाहिए सरकार में, जो माई की आंख में दिखती है, बाबा की आंख में दिखती है। मैं सिर्फ यही कहूंगा। धन्यवाद।